नमस्कार दोस्तों। क्या किसी प्रदेश की पुलिस अपने ही नागरिकों की संपत्ति जला सकती है? क्या किसी राज्य का तंत्र अपने ही नागरिकों के साथ में बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर सकता है? और ऐसा हो जाने पर क्या उस राज्य के मुख्यमंत्री या शासन करने वाली पार्टी के मुखिया या मंत्री ये कह सकते हैं कि हाँ, जो कुछ किया हमारी पुलिस ने किया, तंत्र ने किया और वह सब सही किया? दरअसल यह सवाल इसलिए आया है कि समरावता प्रकरण को लेकर अब तक जो भी कुछ चल रहा है उसके बीच अब आंदोलन को आगे बढ़ाने की घोषणा करने के साथ ही पूर्व विधायक और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे प्रहलाद गुंजल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से समरावता प्रकरण को लेकर यह सवाल पूछ लिया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मैं चुनौती देता हूं कि वे ये कह दें कि जो कुछ भी समरावता में पुलिस ने किया, सरकारी तंत्र ने किया, वह सही है। तो हम आज ही आंदोलन समाप्त कर देंगे और सिर्फ न्यायपालिका के भरोसे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। 31 से विधानसभा का सत्र है। 24 तारीख तक सरकार न्यायिक जांच और संपत्ति के नुकसान के पुनर्भरण अपराधी तंत्र के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट कर दे। 24 तारीख को हम यहां पर बैठेंगे, रणनीतिक तरीके से विचार करेंगे, तब केवल प्रेस में वार्ता में इस बात की घोषणा होगी। विधानसभा के सत्र का पूरा एजेंडा हमारे सामने होगा। इस तारीख को विधानसभा के घेराव को चलेंगे, ये 24 तारीख को घोषणा होगी और फिर जो होगा परिणाम भुगतेंगे। पहले भी सरकारों ने 35 दिन जयपुर जेल में विधायक रहते हुए बंद किया था, आजकल तो विधायक भी नहीं है। अगर इस बार भी जेल जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन न्याय के लिए आर पार की लड़ाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अब प्रहलाद गुंजल ने यह सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछ लिया, लेकिन आज तक क्या किसी शासन ने यह बात स्वीकारी है कि उसके शासन में इस तरह पुलिस या प्रशासनिक तंत्र ने जो कुछ किया वह सही है? हालांकि समरावता के मामले में अभी तक सरकार ने गलत भी नहीं कहा है और कुल मिलाकर सरकार का जो तंत्र है अभी तक और सरकार का जो पक्ष है, 2 महीने से ज्यादा समय हो जाने के बावजूद अगर एक गांव में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जांच तक नहीं हो तो फिर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। दरअसल इस पूरे प्रकरण को लेकर पिछले दिनों आपको याद होगा कि नगर फोर्ट में महापंचायत हुई थी, हजारों लोग उसमें शामिल हुए थे। कहा था, घोषणा हुई थी कि 10 दिन में यदि समरावता प्रकरण में लोगों को मुआवजा नहीं मिला और नरेश मीणा को लेकर अगर सरकार ने अपना रवैया स्पष्ट नहीं किया, उन्हें रिहा करने की बात नहीं हुई, तो जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। और अब आज यानी कि 17 जनवरी को जयपुर में प्रहलाद गुंजल सहित कुछ लोगों की बैठक हुई और बैठक के बाद में संवाददाताओं से बात करते हुए प्रहलाद गुंजल ने आंदोलन की घोषणा कर दी और कहा है कि 24 जनवरी को हम जयपुर में बैठेंगे और 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। फिर हम तय करेंगे कि हमें विधानसभा कब घेरनी है, उसके बाद जो भी होगा वह सब कुछ भुगतने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल ने यह भी कहा है कि यदि 24 जनवरी से पहले सरकार यह घोषणा कर देती है कि समरावता के गांव में जो कुछ भी हुआ, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति जलाई गई, मोटरसाइकिलें जलाई गई, कारें जलाई गई, घर तोड़े गए, लोगों से मारपीट की गई, वह तमाम चीजों का मुआवजा सरकार देने की घोषणा कर दे, तो हम
इस आंदोलन को स्थगित कर सकते हैं, अन्यथा 24 जनवरी से जयपुर में हमारे आंदोलन का आगाज होगा, महापड़ाव होगा और 31 जनवरी से शुरू होने वाली राजस्थान विधानसभा के सत्र में किसी भी दिन हम रणनीतिक रूप से घेराव के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। दरअसल समरावता प्रकरण को लेकर जिस दिन से यह प्रकरण हुआ तब से लेकर आज तक देख लीजिए आप, एक बार मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम समरावता गांव जाकर आए थे और समरावता के लोगों ने उन्हें तमाम कहानियां बता दी थी। उसके बाद समरावता के लोगों को जयपुर लाया गया था और मुआवजे की बात की गई थी, जांच की मांग की गई थी और जांच में कहा गया था कि संभागीय आयुक्त जांच करेंगे। आज संभागीय आयुक्त जांच करने गए भी हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल का कहना है कि तंत्र और पुलिस की ओर से अगर अपराध किया गया है और तंत्र का व्यक्ति या एक अधिकारी जाकर उसकी जांच करता है तो उससे हम संतुष्ट नहीं है। सरकार को इस मामले की न्यायिक जांच करानी चाहिए। जब तक न्यायिक जांच नहीं होती है तब तक हम किसी भी जांच से संतुष्ट नहीं होंगे। कुल मिलाकर समरावता प्रकरण को लेकर अब तक पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान में सिमटा आंदोलन अब राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने 24 जनवरी से जयपुर में आंदोलन की घोषणा कर दी है। इससे भी बड़ी बात प्रहलाद गुंजल ने आरोप जो लगाया सरकार पर वह यह लगाया कि हमने जगतपुरा क्षेत्र की एक होटल बुक की थी बैठक के लिए, लेकिन सरकार को किस बात का डर है कि पुलिस के जरिए होटल मालिक को धमकाया गया और हमारी बुकिंग के पैसे वापस करवा दिए गए। क्या राज्य में न्यायिक अभिव्यक्ति, हमारी आपसी अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं है? क्या हम बैठकर कोई चर्चा नहीं कर सकते? क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का कोई हक नहीं है? और प्रहलाद गुंजल ने कहा कि हमने तय कर लिया था कि हम होटल के बाहर सड़क पर खड़े होकर ही चर्चा करेंगे। यदि हमें ऐसा नहीं करने दिया गया तो कुल मिलाकर जो ये चर्चा चली उसमें अब प्रहलाद गुंजल ने पूरी तरह से झंडा उठा लिया है। आपने देखा होगा कि नगर फोर्ट में जब महापंचायत हुई थी समरावता प्रकरण को लेकर और नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर, तब भी प्रहलाद गुंजल ने इसी अंदाज में सरकार को चेतावनी दी थी, कहा था कि 10 दिन में अगर फैसला नहीं हुआ तो हम जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। अब वह तिथि घोषित हो गई है और 24 जनवरी से जयपुर में अब आंदोलन की शुरुआत होगी। उसके बाद में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात जो प्रहलाद गुंजल ने कही है नरेश मीणा की रिहाई को लेकर, प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाया है कि पहली बार देखा जा रहा है कि कोई नौजवान चुनाव लड़ता है या राजनीतिक क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ाने के प्रयास करता है और सरकार उसको जेल से बाहर नहीं आने देने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। और पहली बार देखा जा रहा है कि राजनीतिक व्यक्ति के लिए सरकार डबल एजी की नियुक्ति करती है ताकि उसे जेल से बाहर आने के तमाम रास्तों को रोका जा सके। यह आरोप भी प्रहलाद गुंजल ने लगाया है। कहा है कि राजनीति में इतने साल से देख रहे हैं लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार एक नौजवान को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। कुल मिलाकर यह आरोप पहले दिन से है, इसलिए है कि नरेश मीणा का थप्पड़ कांड, मैं बार बार कहता हूं और कोई भी इस बात को सही नहीं ठहराएगा कि नरेश मीणा ने ऑन ड्यूटी किसी को थप्पड़ मारा अधिकारी को, लेकिन उसके बाद का जितना भी घटनाक्रम है उसमें सरकारी तंत्र, पुलिस पूरी तरह से घिरे हुए नजर आते हैं। चाहे ग्रामीणों के बयान ले लीजिए, चाहे सामने आने वाले वीडियो देख लीजिए, चाहे आरोप प्रहलाद गुंजल के हों या नरेश मीणा समर्थकों के हों या आम पब्लिक के हों, ग्रामीणों के हों, किसी के भी आरोप हों वे पुलिस और तंत्र पर हैं। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस मामले को लेकर जितनी भी कदम चले गए हैं
वे एक तरफा कार्रवाई के हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब नरेश मीणा की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, तब भी यही बात आई थी कि 4 प्रकरण यदि एक ही दिन के मामलों को लेकर दर्ज हुए हैं, तो फिर नरेश मीणा की गिरफ्तारी 2 ही प्रकरण में क्यों होती है। तो इसका कारण नरेश मीणा के वकील ने हाईकोर्ट में बताया था कि जैसे ही उन्हें 2 प्रकरणों में जमानत मिले, उनमें बाकी बचे 2 प्रकरणों में चूंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उसके बाद में फिर से नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाए। और यही आरोप आज प्रहलाद गुंजल ने दोहराया है कि डबल एजी की नियुक्ति एक राजनीतिक व्यक्ति को जेल से बाहर आने से रोकने के लिए की गई है। ऐसा पहली बार देख रहा हूं। कुल मिलाकर समरावता प्रकरण को लेकर राज्य सरकार की क्या नीति है, यह अभी तक समझ से बाहर है, क्योंकि इस प्रकरण को लेकर राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है कि इस प्रकरण को समाप्त कर दिया जाए, ग्रामीणों को मुआवजा दे दिया जाए, नुकसान की भरपाई कर दी जाए और जो राजनीतिक घटनाक्रम था उसे राजनीतिक रूप से ही लिया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे नरेश मीणा प्रकरण और समरावता प्रकरण को लेकर भाजपा सरकार व्यक्तिगत लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। और यही आरोप आज प्रहलाद गुंजल की ओर से भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर समरावता का प्रकरण लगातार लंबा इसलिए खिंच रहा है कि सरकार की ओर से जो कदम, सबसे पहला कदम तो यह उठाया जा सकता था कि समरावता में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार मुआवजे के रूप में कर सकती थी, लेकिन इस ओर कदम नहीं बढ़ाया गया। दूसरा आरोप एसडीएम पर था कि जबरन वोट डलवा रहे थे तो एसडीएम को प्रताड़ित किया जा सकता था, सरकार की ओर से उनसे सवाल पूछे जा सकते थे, तो ग्रामीणों का और लोगों का गुस्सा शांत किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा भी नहीं किया। इसलिए और दूसरी ओर नरेश मीणा को एक के बाद एक पुराने मुकदमों को लेकर प्रोडक्शन वारंट पर लेना, अलग अलग थानों में ले जाना, अलग अलग कोर्टों में ले जाना, यह भी लोगों का गुस्सा बढ़ाने का एक कारण बन गया है कि आखिरकार सरकार तमाम मुकदमों को एक साथ लेकर नरेश मीणा की गिरफ्तारी दिखाकर कोर्ट में क्यों नहीं ले जाना चाहती। इसीलिए प्रहलाद गुंजल का यह आरोप कि नरेश मीणा को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती सरकार और एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। और यह बात आप भी जानते होंगे, तमाम राजनीतिक लोग भी जानते होंगे कि आज से पहले किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की लड़ाई में इस तरह से पुलिस का रवैया, सरकार का रवैया, प्रशासन का रवैया नहीं रहा है। कुल मिलाकर नरेश मीणा का प्रकरण, समरावता का प्रकरण लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। और अब जिस तरह से 24 जनवरी से जयपुर में आंदोलन की घोषणा हो गई है, अब सबसे पहले तो देखना यह है कि जो सरकार एक मीटिंग नहीं होने देना चाहती थी जयपुर में और होटल के मालिक को धमकाकर कैंसिल करवा दी गई बुकिंग, जो आरोप प्रहलाद गुंजल ने लगाया, क्या वह आंदोलन की अनुमति जयपुर में आंदोलनकारियों को देगी। और जब विधानसभा घेराव की घोषणा कर दी गई है, तो क्या सरकार तब तक उस घोषणा से पहले समरावता गांव के मुआवजे के मामले को लेकर कोई हल निकालने के लिए कदम आगे बढ़ाएगी। और उधर नरेश मीणा का मामला चूंकि अब हाईकोर्ट में है, ऐसे में सरकार की ओर से डबल एजी की नियुक्ति जो की गई है, वह क्या नरेश मीणा की रिहाई को रोकेगी या सरकार कोई समझौते के रास्ते की ओर कदम आगे बढ़ाएगी। यह बहुत सारे पहलू हैं जो अब देखने बाकी हैं। देखना यह है कि प्रहलाद गुंजल की ओर से आंदोलन की जो घोषणा जयपुर में अब शुरू करने की गई है, वह आंदोलन किस तरह से शुरू होता है और उसकी परिणति क्या होती है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम तमाम नतीजे भुगतने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने नरेश मीणा प्रकरण को लेकर कहा है कि यह सिर्फ नरेश मीणा को रोकने का प्रयास नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय को दबाने का राज्य सरकार का प्रयास है। और इस बात के साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि जिस तरह से
देश के गृह मंत्री अमित शाह अंबेडकर 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 कहना फैशन बन गया वाली बात करते हैं। उसी बात पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान की भाजपा सरकार भी दलित राजनीतिक व्यक्ति को दबाने के लिए हथकंडे अपना रही है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा यह आंदोलन होगा, चाहे नतीजे फिर कुछ भी आए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।